Hi, courage. Courage is fire and bullying is smoke. Today is 16th of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था और ये एक फ्लॉप शो था। इसमें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया था, ये एक फेलियर था। एजुकेशन बिलोंग करता है कॉन्करेंट लिस्ट में, 42nd अमेंडमेंट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट में। ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने कहा है इंडियन फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। कस्टडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आज के सवाल हैं, रानी की वाव स्टेप वेल लोकेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में स्थित है। डोलू गुनीथा एक पॉपुलर फोक डांस है, ये किस स्टेट को बिलोंग करता है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2020, इसका थीम क्या है। नीलगिरी ताहर स्टेट एनिमल किस स्टेट का है। विच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। हेगिया सोफिया इज नोन एज चर्च ऑफ द होली विजडम, ये किस कंट्री में लोकेटेड है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे जीएसटी सेंटर फाइनली बोरो फॉर स्टेट, सेंटर बोरो कर रहा है ना कि स्टेट। सेकेंड इज बार्क सस्पेंड रेटिंग्स ऑफ ऑल न्यूज चैनल, ये पूरा टीआरपी इज अ फ्रॉड। जू रिसीव्स स्कीम फॉर एनिमल एडॉप्शन, नंदनकानन वन में दिस जू एडॉप्शन। AQI slips to very poor category, this is AQI, this is farmer burning stubble in Amritsar. Dealing with deluge, this is about Hyderabad urban flooding. Yesterday you prepared this question, urban flooding. The message in the Peace Nobel, that is this multilateralism is important. Then the road to zero hunger by 2030, sustainable development goals, and then we will see some headlines. Explain में we will talk about Bangladesh comparison. Bangladesh GDP per capita for past some time doing very well. India को कुछ lessons हैं यहाँ पे. Then mountains में we will talk about Europe और ये यूरोप के important mountains हैं. So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the Hindu newspaper front page और ये Indian Express है front page. Both are Delhi edition. Delhi NCR AQI slips to very poor category. Winter is here. GST center to borrow for states. For past some time GST compensation के लिए टसल चल रहा था because GST compensation properly states को provide नहीं हो रहा था। सेंटर एक सॉल्यूशन उन्हें दे रहा था कि you borrow, स्टेट बोरो करें दिस जो शॉर्टफॉल हुआ है GST में। स्टेट्स एडमेंट थे, स्टेट्स बोल रहे थे दिस गोज अगेंस्ट दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये जो प्रॉमिस किया था सेंटर फोर्स मेजर कर रहा है, सेंटर इज एब्डिकेटिंग फ्रॉम इट्स ड्यूटीज। स्टेट्स ने ये चार्जेस लगाए सेंटर पे। स्टेट्स इन अ वाइल करेक्ट भी हैं, सेंटर के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ज़्यादा रोब्यूस्ट होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं बोरो करने के। सो फाइनली आरबीआई ने भी नज किया, गुड सेंस प्रिवेल्स, जीएसटी सेंटर टू बोरो फॉर स्टेट। जो डेडलॉक है वो अब सॉल्व होता नजर आ रहा है। जीएसटी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल अभी स्प्लिट थी। जीएसटी मतलब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1 जुलाई 2017। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सारे कीवर्ड्स दिखने चाहिए आंसर में। कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब इसने सब्ज्यूम कर लिया है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मल्टी स्टेज है, स्टेजेस पे टैक्स लगता है, फिर टैक्स का वो क्लेम भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ये स्लैब्स हैं, पेट्रोलियम अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी नॉट कवर्ड। जीएसटी काउंसिल होती है, ग्रिम सोवरेन ट्रायंगल बना बिकॉज जो जीएसटी लॉसेस हुए स्टेट्स को सेंटर ने प्रॉमिस किया था हम जीएसटी सेस भी लगाएंगे एंड वी विल दिस कंपनसेट फॉर दिस शॉर्ट कमिंग, बट सेंटर वो करने पर इनेबिलिटी रहा बिकॉज
जो 14% के ग्रोथ का जो हमने एक्सपेक्ट किया था जीएसटी का ऐसे रेवेन्यू बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी कंपनसेशन होगा, वो मीट नहीं हो पाया। देन कोविड-19 आ गया, तो सेंटर ने फोर्स मेजर लगाया कि वी कैन नॉट प्रोवाइड यू दिस कंपनसेशन। स्टेट्स और सेंटर में ये सोवरेन टैंगल हुआ। फाइनली ये जो दो तरीके थे, सेंटर ने बताया आप 97, जो बाद में 1.1 लाख करोड़ हो गया, इतना शॉर्टफॉल जो जीएसटी के कारण हुआ है, स्टेट्स उसको बोरो करें ना कि सेंटर। ये बात सेंटर ने कहा, स्टेट्स ने कहा नॉट पॉसिबल। तो फाइनली सेंटर ने कहा है कि हम बोरो करेंगे और विल पास ऑन दिस टू स्टेट। सो दिस इज द न्यूज डेवलपमेंट फॉर नाउ। 1.1 लाख करोड़ का क्वेश्चन था ये। 21 स्टेट्स अग्री हो गए टू बोरो फ्रॉम मार्केट टू मीट जीएसटी शॉर्टफॉल। नाउ सेंटर विल बोरो एंड लेंड टू स्टेट्स। तो राइट नाउ क्या होगा, बोरो सेंटर करेगा, स्टेट नहीं, और सेंटर फिर वो बोरोड मनी स्टेट्स को पास ऑन करेगा। इससे हेल्प होगा लोअर बोरोइंग कॉस्ट फॉर स्टेट्स विद हायर डेफिसिट, वोंट रेज फिस्कल डेफिसिट और जनरल गवर्नमेंट डेट, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिलहाल के लिए ये स्टेटमेंट दिया है। सो दिस इज जीएसटी कंपनसेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है ट्रांशेस में और पास करेगी उसे स्टेट्स को बैक टू बैक लोन्स केस में। प्रिंसिपल अब इंटरेस्ट, अब बोरो किया है तो बोरो में एक चीज होती है प्रिंसिपल, जो मूलधन आपने बोरो किया, और उस पे लगेगा इंटरेस्ट, बिकॉज जब तक आप उसे रीपे करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है बोरो का, वो रीपे होगा फ्यूचर जीएसटी कलेक्शन से, ये अग्रीमेंट होगा। तो दिस इज अ बेटर वे टू रेज फंड्स स्विफ्टली। और अभी जो फोकस है हमारा वो होना चाहिए टू फाइटिंग कोविड-19, तो ये फोकस वापस कोविड-19 में होगा। दिस इज द टाइम फॉर दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी ये कीवर्ड देखा ना, कॉइन किया था ऑस्टिन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। जीएसटी डेडलॉक, फिस्कल सेंटर सेज दिस ऑप्शन 1 इनिशियली, बट नाउ सेंटर यहाँ पे बोरो करेगा दिस 1.1 लाख करोड़ का जो क्वेश्चन है। जीएसटी डेडलॉक में कुछ सॉल्यूशंस अभी नजर आ रहे हैं। सेकंड जो न्यूज है, दिस इज अबाउट बार्क। बार्क सस्पेंड्स रेटिंग्स ऑफ ऑल न्यूज चैनल्स। बार्क ने सस्पेंड किया है रेटिंग्स को न्यूज चैनल, बिकॉज ये रेटिंग्स ही फ्लॉड है, नंबर्स फज्ड हैं, सो दैट इज वाई ये रेटिंग्स भी स्टॉप कर दिया, सस्पेंड कर दिया। बार्क है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। कपल ऑफ डेज बैक इस पे बहुत अच्छा नोट प्रिपेयर हमने किया था, हैव अ लुक। नोट्स में टेलीग्राम में यू कैन गेट इट पीडीएफ फॉर्मेट, और इंस्टाग्राम में यू कैन हैव दिस इन पिक्चर फॉर्मेट। सो दिस इज ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। रेटिंग्स फज बेसिकली ये हुआ कि बार्क ये एक 44,000 कुछ हाउस होल्ड्स में उसने सेटअप्स लगाए हैं, और फिर ये देखा जाता है कि कौन सा टीवी चैनल कितना ज़्यादा व्यूवरशिप हो रहा है। ये जो पूरा चीज़ है ये फुल प्रूफ नहीं है, इसमें टैम्पर हो सकता है, और टैम्पर हुआ गया है जो भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला। अब बिकॉज ये रेटिंग्स इनकरेक्ट है, तो इससे ये मैसेज जाता है कि दिस चैनल इज़ वेरी पॉपुलर, इसको इतने व्यूवर्स मिल रहे हैं, तो एडवर्टाइजर फिर उसी चैनल में अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे। बट ये रेटिंग्स फ्लॉड है, ये जो व्यूवर्स हैं दे आर नॉट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वालिटी और पॉपुलैरिटी ऑफ दैट चैनल। सो दैट इज वाई बार्क ने इसको सस्पेंड कर दिया है। रिव्यू एंड ऑगमेंट अभी इसका बाद में होगा, नया प्रोसीजर कैसे लाना है, दिस इज एसेंशियल। स्टैटिस्टिकल रोबस्टनेस सिग्निफिकेंटली हैम्पर पोटेंशियल अटेम्प्ट ऑफ इनफिल्ट्रेटिंग द पैनल होम्स। जिस घर में ये बॉक्सेस लगाए थे ना बार्क ने, वहां पे इसको टैम्पर करने की कोशिश किया गया, ताकि ये रॉन्ग मैसेज आएगा कि पीपल आर वॉचिंग दिस टेलीविजन। पीपल हाउस होल्ड्स जो डोंट इवन अंडरस्टैंड हिंदी, उनके यहाँ कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश टीवी चैनल, न्यूज चैनल चल रहे थे टू शो कि इधर इतना टीआरपी है। सो दिस इज एंटायरली दिस फज्ड था। इस बात पे बार्क ने इसको सस्पेंड कर दिया है। दिस रेटिंग्स पैरामीटर, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग, नंबर्स में हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। वर्ल्ड बैंक ने अभी अपनी रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम जो पैरामीटर्स होते हैं ना उनके साथ प्ले करते हैं, तो पैरामीटर्स ही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पाता है ओरिजिनलिटी का। एक्चुअली में क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने हॉल्ट किया। अभी ये बार्क की रेटिंग्स है, हॉल है, 10th 12th बोर्ड के नंबर्स देखिए, सबके 100 आ रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है? नो, इस बात पे सवाल है। जू रिवाइव स्कीम फॉर एनिमल एडॉप्शन, नाउ दिस इज द थर्ड वन। कोविड-19 के कारण जूस भी बंद हो गए। अगर जूस में फुटफॉल नहीं होगा, हम देखने नहीं जाएंगे इनको, तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो इनकी टेक केयर में दिस मनी इज सर्टेन मनी इज रिक्वायर्ड।
तो वो शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे। तो पीपल कैन अडॉप्ट द एशियाटिक लायन एंड बंगाल टाइगर फॉर 1 लाख पर एनम। तो जूस ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि क्यों ना हम, जैसे नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, क्यों ना हम जो व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनमें मैसेज दें, एक अपील करें कि यू कम फॉरवर्ड एंड अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर एनिमल। अडॉप्ट मतलब उसके खाने पीने का जो बेसिक नेसेसिटीज है आप उसका टेक केयर करो। तो अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर एनिमल। ये बड़ा अच्छा है, अडॉप्ट एन एनिमल, इसको आप यूज कर सकते हो अपनी केस स्टडी के दिस एग्जांपल्स में। अडॉप्ट एन एनिमल समवेयर, थिंक अडॉप्ट एन एनिमल। तो जो जूलॉजिकल दिस नंदनकानन है, ये एक लीडिंग जू है, फोना पॉपुलेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी भी है। रिकॉर्ड 32 लाख फुटफॉल होता है यहाँ पे 3 years में, बट कोविड-19 हो गया तो इनकी रेवेन्यू ड्राई अप हो गए। सो दैट इज वाई दे आर आस्किंग पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड अडॉप्ट दिस एनिमल्स। यहाँ सेकंड है, जो अगर आप अडॉप्ट करोगे तो आपको अडॉप्शन सर्टिफिकेट भी देगा, थैंक यू, इन द फॉर्म ऑफ एन अडॉप्शन सर्टिफिकेट, प्लैक एंड इनकम टैक्स रिबेट्स भी मिलेगा इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। सिमिलरली एशियाटिक बंगाल, ऐसे डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंगली दिस कितना पैसा लगेगा ये इन्होंने डिसाइड कर दिया है। आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और रिबेट्स भी मिलेंगी। रिवाइव हो रहा है अडॉप्ट एन एनिमल, मोबिलाइज करना है रिसोर्सेज, ओके। तो आपको उसका केयर, फीडिंग, एनक्लोजर, एनरिचमेंट, रेनोवेशन, ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये जो स्कीम है, अब ये तो इमीडिएट इसका ये बेनिफिट होगा, ब्रॉड लॉन्गर रन में एडॉप्शन स्कीम विल ब्रिंग पब्लिक कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस क्लोजर टू द जू और हाइटन देयर लव एंड पैशन फॉर कैप्टिव एनिमल्स एंड बर्ड्स। पहले दफे तो कैप्टिव एनिमल्स रखना ही गलत है, दिस कंप्लीटली एग्री नहीं है। कैप्टिविटी में एनिमल्स, बिकॉज दे ऑल्सो हैव दिस, दे आर लिविंग थिंग्स, कैप्टिविटी में रखे गया है तो फिर उनको प्रॉपर केयर करना जरूरी होता है, लव एंड पैशन फॉर दिस कैप्टिव एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस आएगा पीपल में भी। एडॉप्शन सर्टिफिकेट भी है। अब प्रीलिम्स में भी इस साल हमने सवाल देखा, हर साल एक सवाल आता है इस एक्ट से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। ये ज्यादा नहीं, 4 या 5 एक्ट है, इन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मेंस है उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक्ट जरूर आएगा, देखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, डू इट, और आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है ना कंप्लीट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एट द सेम टाइम, ये पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का, ये दूसरा पार्ट हुआ, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, या फिर और कोई प्रोविजंस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस AQI। AQI स्लिप हो गया है वेरी पुअर कैटेगरी में, दिल्ली का एयर क्वालिटी टू रिमेन अनचेंज ऑन फ्राइडे। एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी कलर कोड के थ्रू बताएंगे, दैट इज दिस AQI इंडेक्स। लेमैन को भी पता चल जाएगा कि क्या पॉल्यूशन का लेवल है। 8 पॉल्यूटेंट है, इनके नाम पता होना चाहिए, ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। द रीजन आई कीप ऑन रिपीटिंग सर्टेन टॉपिक्स इज दैट बिकॉज जब बार बार देखते हैं ना वो रट जाती है चीजें, टिप्स में सारी चीजें याद हो जाती है, जैसे कि GST हुआ, AQI हुआ, एक्ट्स हुए सर्टेन। दैट इज वाई इट इज गुड कि हम इसको बार बार देखें। अब इसमें ऐसे लेवल्स हैं 50, 100, 200, 300, 400, 500, और ये उसका रिमार्क है और ये हेल्थ इम्पैक्ट है। सो दिस इज AQI। ऐसे ही हमने सफर भी पढ़ा है। अब ये फार्मर्स हैं, फार्मर बर्न कर रहे हैं स्टबल इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। दैट इज वाई दिल्ली लेके आया था दिस डिकम्पोजर सॉल्यूशन, पूसा ने भी बनाया था, दिस टैबलेट सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 25 डेज में ये स्टबल अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे। बट उसका स्केल अभी भी कम है और फार्मर्स अभी भी ऐसा कर रहे हैं। नाउ टेल मी, हम मोस्टली अभी जो रिपोर्ट्स आती है उनको देखते हैं, बट मेनी ऑफ यू वुड बी हैविंग दिस ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी। तो शेयर दिस, ये फार्मर को भी पता है ये करना गलत है, बट ऐसा हो क्यों रहा है, वाई दे आर डूइंग दिस। और प्लस अभी आगे एक आर्टिकल है, पंजाब में कहा गया है कि फार्म फायर्स नॉट की फैक्टर इन दिल्ली पॉल्यूशन स्पाइक। ऑल राइट,
पंजाब से जो है वो प्राइमरी रीजन नहीं होगा, बट पहले दफे में आप ऐसा कर क्यों रहे हो? फार्मर्स व्हाई दे आर डूइंग दिस? फार्मर बर्निंग स्टबल इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि इनको ऑल्टरनेट कॉस्ट इफेक्टिव हम ऑल्टरनेट मेजर्स दें ताकि ऐसे जलाना नहीं पड़े, बट स्टिल पीपल आर गोइंग फॉर दिस मेथड विच क्लियरली एट द फर्स्ट इंस्टेंस डजंट लुक राइट. सो फार्मर बर्निंग स्टबल इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस, ऐसा क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जाए? गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज कर रही है दिस स्टबल बर्निंग पे. सो दिस इज AQI slips to very poor category. If we move further, this is city दिल्ली. थिएटर्स रीओपन हो रहे हैं बट पुअर रेस्पॉन्स है, स्टाफ डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं वहां पे. बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का लेजेंडरी सिख जनरल 350th बर्थ एनिवर्सरी है आज का. फाउंडर हैं ये फर्स्ट सिख राज के, अबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम को, कॉन्फर किया था ऑनरशिप राइट्स ऑन द टिलर्स ऑफ लैंड. तो नाम क्या है? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, लेजेंडरी सिख जनरल. इफ यू मूव फर्दर, सी farm fires not key factor in Delhi pollution spike, contribution from Punjab minimal. That is not the issue. The issue is why you are doing this. Why पंजाब, दिल्ली नहीं तो पंजाब में पॉल्यूशन होगा, ये पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है. Then if we move further, this is north and west. See rough ride, heavy rains, this south retreating monsoon. Now this is editorial dealing with the deluge. दिस इज अबाउट फ्लड स्वॉर्म. जैसे अभी देखा हमने फ्लड स्वॉर्म है. यस्टरडे एडिटोरियल एंड न्यूज में भी टॉक्ड अबाउट हैदराबाद. हैदराबाद में बहुत ज्यादा पानी गिरा. IMD ने प्रेडिक्ट किया मोर टू कम और इशू किया रेड अलर्ट. आफ्टर दैट व्हाट डज इट मीन बाय ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड अलर्ट? 1891 के बाद हाईएस्ट यहाँ पे अभी रेनफॉल हुआ है. सो रेनफॉल इज वन थिंग, पानी गिरा, दैट इज अ क्लाइमेट चेंज एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. प्रॉब्लम जो है वो है पुअर ड्रेनेज का. ड्रेनेज सिस्टम पुअर है, ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रॉपर अर्बनाइजेशन हुआ है, दैट इज वाई ये फ्लडिंग हैपन होती है. हमने कल देखा हैदराबाद का ज्योग्राफी का लोकेशन, इधर गोदावरी बेसिन है, इधर कृष्णा बेसिन है, मूसी रिवर है. सर विश्वेश्वरैया कमीशन ने उस्मान सागर हिमायत सागर बनाने का बात किया था फ्लड कंट्रोल मेजर का, बट 2020 आते आते रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ. डेक्कन जो है वहां पे ऑलरेडी केओटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है और ये सारी चीजें कल्मिनेशन हो रहा है और ऐसे फ्रिक्वेंट अर्बन फ्लड यहाँ पे कॉमन हो गया है. अक्टूबर 13 में मंथली एवरेज रेनफॉल हैदराबाद का 103.66 mm था. सिंगल डे का इसने सरपास किया 192 mm ऑफ रेनफॉल का. दिस इज ह्यूज. रेनफॉल काफी ज्यादा हुआ, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस रेनफॉल. But we can work on this. What? We can work on this planning, urban management, urban floods को stop करने के लिए. हाई इंटेंसिटी डाउनपोर हुआ, शॉर्ट स्पैन में हुआ तो फ्लडिंग होना बनता है. स्टॉर्म वाटर ड्रेन और जो हुसैन सागर है ये भी ओवरफ्लो हो गए. प्रॉब्लम जो है अर्बन फ्लडिंग में वो है कंस्ट्रक्शन और जो सेटलमेंट हो गया है. बहुत सारी जो लेक्स हैं यहाँ पे मेंशन है हैदराबाद में, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज बन गई है, तो जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो चोक हो गया है पाइपलाइंस. दैट इज वाई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट 2016 में रिवील किया था कि इतने हेक्टेयर्स ऑफ वाटर बॉडी वर लॉस्ट इन हैदराबाद. और ये जो वाटर बॉडीज होती है ना, ये काम करती है एज अ बफर. बफर मतलब एक शील्ड की तरह काम करती है. यहाँ पे पानी तेजी से आया, ये इसको स्टोर कर लेंगे, फिर धीरे धीरे पानी रिलीज होगा तो फ्लडिंग नहीं होगी. बट आपने ये इसी को रिमूव कर दिया, दे आर गॉन. सो दैट इज वाई ये जो फ्लड का प्रॉब्लम है अर्बन, बैंगलोर में भी सेम चीज हो रहा है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. हम ब्लॉक कर रहे हैं जो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न है दिस एरिया का. चेन्नई में फ्लड्स आए थे, उसका भी सेम स्टोरी था. तो सेम स्टोरी इज रिपीटिंग इन ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया एंड द रीजन इज दिस अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट. तो अर्बन प्लानर्स टेक इनटू अकाउंट हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रो पानी, जियोलॉजी ऑफ सिटीज. इंश्योर करें कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, लैंड ऑक्यूपेशन जो हो डू नॉट टेक प्लेस इन अ वे जो रिड्यूस करे एरियाज ऑफ वेटलैंड. सो दिस इज द मैसेज डीलिंग विद दिस डिल्यूज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैसेज इन द पीस नोबेल. पीस नोबेल मिला. पीस नोबेल जो मिला, ये एक तो नोबेल प्राइज बड़ा जस्ट कॉज है जो हमने यहाँ पे दिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल दिया. सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज गया वो गया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मल्टीलेटरलिज्म की. मल्टीलेटरलिज्म,
अभी इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर 1 पढ़ा, माइक्रो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, माइक्रो के भी बड़े सवाल बनते हैं इकोनॉमिक्स टोटलिटी में पढ़ने के लिए, माइक्रो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। माइक्रो में दिस कॉस्ट भी एक उसमें आगे थ्योरीज है, सेकेंड चैप्टर में आई विल टॉक अबाउट दिस, बट फर्स्ट में जो पढ़ा वो ये था कि एवरी पर्सन जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, यू आर गुड इन दिस, समबडी एल्स इज गुड इन दैट, तो वी हैव टू दिस इंटरैक्ट करना पड़ता है, हमको यहाँ पे कोलैबोरेट करना पड़ता है। अभी जो वर्ल्ड का ट्रेंड चल रहा है उसमें जैसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन है, नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आ रही है कि मैं फर्स्ट, ये दिस इज नॉट अबाउट हु इज फर्स्ट, कंबाइंड कलेक्टिव वे में हम एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हैं इस बात पे, दिस इज वन थिंग। तो ये एक पैराडॉक्स बन गया है। पैराडॉक्स मतलब जैसे सेलियंस ऑफ क्रॉस नेशनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस है, कोविड-19 को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कोविड-19 जैसी चीजें हैं, डिजास्टर्स हैं, सबको इक्वली हिट करती हैं। तो इससे फाइट करना है तो वाई वी आर नॉट पुटिंग अ कंबाइंड फ्रंट। सेलियंस ऑफ क्रॉस नेशनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नेशन जो स्टेट्स हैं वो लेस विलिंग है टू कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। ये कोविड-19 चाहता है कि हम कोऑपरेट कोलैबोरेट करें, और हर कंट्री में, एवरी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्री इन वर्ल्ड नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है, कोलैबोरेटेशन कम हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन इज ऑन राइज। तो दिस इज द पैराडॉक्स। हम नेशनलिस्टिक अर्जेस बढ़ रही है, नॉट दिस यूरोप, यूएस, एवरीवेयर दीज अर्जेस आर इंक्रीजिंग। और सबसे बड़ी बात है ये फ्यूल्ड होती है अपॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को टेकल करने के लिए। ये डिमिनिश करती है द अपील ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यूएस ने विड्रॉ किया इतने सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, H1B वीजा पे जो क्रिटिसिज्म होता है यूएस का, दिस डोमेस्टिक कंपल्शंस को ठीक करने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पे डैमेज हो रहा है इनको अपीजमेंट के लिए, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। लूमिंग फूड क्राइसिस में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एक्सेलेंट जॉब किया है, बट प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग। कुछ भी काम करने के लिए प्रॉफिट इज मेकिंग इज नॉट योर मोटिव, बट एक रनिंग कॉस्ट होती है कुछ भी काम करने के लिए। फॉर दैट यू नीड सर्टेन फंड्स। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफी अच्छा प्रेजेंट किया है केस, बट ये अंडर फंडेड है, पैसे ही नहीं होते इसके पास काम करने के लिए। UN 75 ईयर्स हुआ, इंपॉर्टेंट रोल है, नेशनलिस्टिक माइंडसेट है, तो इससे ये जो चीज है, पैराडॉक्स जो है, ये बढ़ता जा रहा है। कंसीड एज लिटिल एज पॉसिबल एंड एक्सट्रैक्ट एज मच एज यू कैन, ये एक नया टेंडेंसी देखने को मिल रहा है कि कंसीड तो थोड़ा सा ही करो और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो इन मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। दिस टेंडेंसी इज नॉट गुड। ये प्रॉब्लम आती है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्रम्बल होने लग जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन स्टॉल हो रहा है, बट ग्लोबलाइजेशन हियर टू स्टे, बिना ग्लोबलाइजेशन के काम आगे नहीं बढ़ेगा। इंटरकनेक्टेडनेस हमेशा रहेगा। रेजिंग करें क्रॉप यील्ड्स को। अगर फूड शॉर्टेज होता है, वर्ल्ड फूड डे, फूड शॉर्टेज होता है, तो हमारे पास रास्ता है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, क्रॉप यील्ड बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम क्रॉप प्रोडक्शन में करें। करंट एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसकी भी एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट ये होती है कि अगर हम ज़्यादा क्रॉप यील्ड बढ़ाते हैं तो उसके साथ इंक्रीमेंटल यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी होगा और टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का भी होगा, तो ये डैमेजिंग भी होगा। और जो सफ़र ज़्यादा करती है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा सफ़र करती हैं, बिकॉज वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसके पहले प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा था कि इंडिया फर्मली बिलीव करता है पाथ टू अचीव सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू मल्टीलेटरलिज्म। Children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. Now see, मैं ये बार बार बोलता हूँ, लैंग्वेज और जो टोन है, आपकी जो राइटिंग है, बोलना है, वो इन सिंक होना चाहिए जो जनरल कंसेंसस होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक डॉक्ट्राइन है वो एज सच कुछ डिफाइंड नहीं है, बट उसका एक जनरल पिलर्स हैं कि इस चीज़ के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं जाएगा। ऐसे ही हमारी सोसाइटी के भी सर्टेन दिस टेम्पलेट्स होते हैं, सर्टेन आइडियल्स होते हैं, सर्टेन चीज़ें होती है, हम उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, उसके अगेंस्ट हमें नहीं वर्क करना है, हम उस लाइन में वर्क करते हैं, अगेंस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे ये चीज़ है, अब यू वुड नॉट राइट समथिंग इन योर आंसर कि हम मल्टीलेटरलिज्म इज लाइक दैट एंड दैट। नो, अगर हम फॉरेन पॉलिसी इंडिया की देखें तो शुरुआत से ही जो हमारे फॉरेन पॉलिसी रही है वो सिंक है, एक सिनर्जी है वहाँ पे।
तो दिस इज द सिनर्जी, वासुदेव कुटुंबकम। अब ऑल ऑफ अ सडन आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करने लग जाओगे, बात मतलब क्रिटिसाइज किया, एनालिसिस किया, बट यू आर सपोज टू नॉट टेक एन एक्सट्रीम स्टैंड अगेंस्ट दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट दिस लैंग्वेज, टोन, मैसेज, ये एक रिफाइंड होना चाहिए, स्पेशली इन IR। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आती है, बिकॉज कंट्रीज वल्नरेबल है, फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं है। SDG को अगर पूरा करना है 2030 तक तो क्रॉस डोमेन होना जरूरी है, बिकॉज सारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये क्रॉस डोमेन है, इधर का इधर सब इंटरलिंक्ड है और किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, मल्टीनेशनल है, तो कोऑपरेशन हैज टू बी देयर। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके बिना, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा, तो वी हैव टू डू दिस। सो दिस इज द थिंग। SDGs अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको आप हर पेपर में यूज कर सकते हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऐसे में भी। सो बहुत अच्छे से SDG हमें प्रिपेयर करना है, इस पे भी हमने एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था। नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स। इसकी जो लास्ट लाइन है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल। जो लैंग्वेज है ना ऐसे के हिसाब से बहुत रिफाइंड है, इसको एक बार आप दोनों पढ़ना, इस आर्टिकल को भी और इसको भी। यहाँ की लास्ट की लाइन है, प्रिवेंशन कैन नॉट बी अचीव थ्रू दिस कोएर्शन। जबरदस्ती से कोई काम नहीं होता है, ना पढ़ाई ना दिस नथिंग, ओनली थ्रू कोऑपरेशन। इंटरेस्ट डेवलप करें, कोऑपरेशन करें। इट इज ओनली मल्टीलेटरलिज्म दैट मेक्स दिस पॉसिबल। तो ट्राई टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। आपदाओं की रोकथाम को बलपूर्वक नहीं बल्कि केवल सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये केवल बहुपक्षवाद है जो इसे संभव बनाता है, मल्टीलेटरलिज्म। ट्राई टू डिस्कस दिस थिंग। अब इसको डिस्कस करना है आपने, आप इसमें डिफरेंट अपना व्यू पॉइंट्स भी बता सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। सो दिस इज द डिस्कशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब जो सेवेंथ है, जो नेक्स्ट है, द रोड टू जीरो हंगर बाय 2030। कॉन्टिन्यूएशन में वर्ल्ड फूड डे, तो रोड टू जीरो हंगर बाय 2030। भूख से दिस नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा पर्सन लॉस नहीं होना चाहिए, ये इंडिया का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है। दैट इज वाई अभी दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी थी, फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स हैं इनके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो भी सब इसी लाइन पे सिंक करते हैं। हंगर को एंड करना है, इरेडिकेट करना है फूड इनसिक्योरिटी। यू नो एनिमल्स जो थे और ह्यूमन बींग्स थे, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हुआ दोनों की प्रोग्रेस और इवोल्यूशन का, वो क्या था? ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर सीख लिया, तो फूड के लिए वो इंडिपेंडेंट हो गया। ह्यूमंस को रोज सोचना नहीं पड़ता है कि आज हम क्या करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, दिस इज फिक्स्ड बिकॉज हमने एग्रीकल्चर सीख लिया है। वेयर इज लायन, टाइगर्स, दे आर सो स्ट्रॉन्ग बट एवरी डे दे हैव टू थिंक कि आज कैसे करना है, तो 90% ऑफ उनका टाइम इधर ही वेस्ट हो जाता है। ह्यूमन का वेस्ट नहीं हुआ और इनका इवोल्यूशन हो गया। तो दिस फूड एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड हंगर, इरेडिकेट फूड इनसिक्योरिटी, अचीव करें SDG 2, कोऑपरेशन, जीरो हंगर बाय 2030। शिप टू माउथ थे इंडिया, अब हम एक्सपोर्टर ऑफ फूड हो गए। दैट इज वाई जो MSP है ये भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये आज की डेट में रेलेवेंट है या नहीं। कोविड-19 हुआ तो इसमें हमने अपनी PDS का स्ट्रेंथ दिखाया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, हमारे स्टॉक्स जो हैं बफर स्टॉक्स, उससे हमने फूड निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया। माल न्यूट्रिशन और एनीमिया एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज इज अनदर थिंग। क्लाइमेट चेंज रियल और पोटेंट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का, एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ये इम्पैक्ट करता है हर चीज, प्रोडक्टिविटी, लाइवलीहुड, फूड, फार्म सिस्टम, एवरीथिंग। तो क्लाइमेट चेंज इज वन थिंग। दैट इज वाई वी प्रिपेयर्ड वन क्वेश्चन समटाइम्स बैक ऑन क्लाइमेट रिजाइलिएंट क्रॉप। ड्रॉट एंड फूड टॉलरेंट सीड वेराइटीज बनाए, वेदर बेस्ड एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज दें, प्रमोशन ऑफ दिस मिलेट हम कर रहे हैं ताकि डाइवर्सिटी हो। मिलेट्स दिस सोर्सेज भी होता है न्यूट्रिशन का अच्छा। स्मॉल स्केल इरिगेशन पे भी एम्फेसाइज दे रहे हैं। तो क्लाइमेट इज चेंजिंग, क्लाइमेट रिजाइलिएंट एंड अवर अप्रोच टू एग्रीकल्चर इज ऑल्सो चेंजिंग। अब एग्रीकल्चर में एक और इश्यूज होता है कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है लैंड में, क्योंकि लैंड फ्रेगमेंटेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लैंड ट्रांसफर होती है और वो छोटी होती जाती है, स्मॉलर होल्डिंग्स हैं, ये बॉटलनेक है। सॉल्यूशंस हो सकता है एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल। और एक और चीज है, एक चीज होता है गेन करना, प्रीलिम्स में आप सही कर रहे हो आंसर, दूसरी चीज होता है कि आप गलत नहीं कर रहे हो ताकि आप 0.33 से बच रहे हैं। दिस ओनली इंप्रूव योर स्कोर। तो हमें यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाना है बट एट द सेम टाइम स्टॉप करना है वेस्टेज। सो दैट इज वाई यूनाइटेड नेशंस और उसकी 3 एजेंसीज हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और WFP जिसको नोबेल मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये तीनों एजेंसीज कमिटेड हैं गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, गवर्नमेंट सबके साथ काम कर रही हैं टू बिल्ड सस्टेनेबल फूड सिस्टम वर्किंग इन कॉन्सर्ट। अब बात आती है फूड सिस्टम क्या है। सी, ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें हर एस्पेक्ट आ जाएगा फीडिंग का, नरिशिंग पीपल का, ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, कंज्यूमिंग फूड, ये सब इकोसिस्टम है, दैट इज दिस फूड सिस्टम। सस्टेनेबल हो, फूड सिस्टम प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशियस फूड भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फीडिंग फ्यूचर जनरेशन। दिस इज द थिंग। सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है आप अभी पढ़ के बताना। व्हाट इज द दिस डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी? एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये लिखा है, 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सो दिस इज सस्टेनेबिलिटी। आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग दिस फ्यूचर ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन, feeding future generation. So this is working in concert. So this is again very good article. Do this thing. ये आर्टिकल भी ऐसे के लिए परफेक्ट है और इसका लैंग्वेज एवरीथिंग ऐसे के लिए बहुत अच्छा है। इन दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ना है। नाउ दिस इज शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट टीआरपी? सी, रेगुलेशन से ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अगर रूट कॉज है इन सब चीज़ों का तो वो है व्यूवर्स। व्यूवर्स की चॉइस कैसी है? जैसी व्यूवर्स की चॉइस है कंटेंट उनको वैसा ही प्रोवाइड होगा। We need to educate this viewer. व्यूवर्स मैच्योर होने चाहिए, व्यूवर्स नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सेंसिबिलिटी होना चाहिए। दिस अननेसेसरी दिस हाइप जो होता है, सेंसेशनलाइज होता है, हम बहुत क्विक होते हैं, तुरंत जजमेंट पास कर देते हैं, कुछ पता है नहीं बट हम एक्सपर्ट्स बनने की टेंडेंसी भी है। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। टीआरपी गवर्नमेंट ऑल्दो एक मैकेनिज्म जरूरी है, फॉर्मल मैकेनिज्म, बट जो फंडामेंटल चेंज तब आएगा ना जब व्यूअर में दिस मैच्योरिटी आएगी, उनको पता चलेगा कि दिस कंटेंट इज व्हाट, दिस कंटेंट इज व्हाट, देन ओनली सब्सटेंशियल चेंजेस आएंगे। कुरैशी साहब ने और शशि कुमार साहब ने कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कि गवर्नमेंट मैकेनिज्म कैसे टीआरपी को बेटर किया जा सकता है, बट ब्रॉडर वे में वी नीड टू एजुकेट व्यूअर्स। Bollywood's moment of this reckoning united. Now see, these are experts. Economy, right angle of view the economy from. So this is one thing. अभी कोविड-19 में भी यूट्यूब ने अभी एक डिसीजन लिया है, कोविड-19 के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वैक्सीनेशन, अननेसेसरी चीज़ें प्रोपोगेट हो रही है, ये सब क्या करती हैं? एंट्रोपी क्रिएट करती हैं। एंट्रोपी, अवॉइड इट। यूट्यूब बैन कर रहा है इन सब चीज़ों को। तो ऐसे ही इकोनॉमी में भी नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, नहीं पता, बट दे आर पासिंग ऑन स्टेटमेंट्स लाइक जजमेंट्स। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। एंड दिस इज हैदराबाद रेनिंग वरी स्पर्ट इन फ्रेश केसेस। सी, सदर्न स्टेटेड सीज अ स्पर्ट। पहले ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कॉम्प्लासेंट हुए, नाउ स्पर्ट इन फ्रेश केसेस। रैबिट एंड टर्टल, सो कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए, स्पर्ट इन फ्रेश केसेस। मलयालम पोएट अकितम passes away. He was seen as the tallest among poets in Kerala. बहुत अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। देन दिस इज टॉक्स अ वर्क इन प्रोग्रेस है, जयशंकर साहब ने कहा। MEA इंडिया एंड चाइना अब बेटर अंडरस्टैंडिंग है ईच अदर का। वी मूव फर्दर, दिस इज स्टेट्स मस्ट अपोज फॉर्म लॉ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नो एंड टू वायलेंस अगेंस्ट विमेन, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। कोविड-19 हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड दिस चाइल्ड भी, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। प्राइम मिनिस्टर ने स्केलिंग अप ऑफ सेरो सर्वे टेस्टिंग की बात किया है। नाउ गॉडेस डिसेंड्स थ्रू लाइव स्ट्रीम हो रही है, वीडियो आरती, भोग, एवरीथिंग, बिकॉज कोविड-19 तो वर्चुअल वर्शिप है हमें। देन दिस इज शोकेस। वी मूव फर्दर, European Union, Sri Lanka faces biggest test yet to its virus response, and this is Yemen. See, सेंसेक्स स्नैप किया 10-day रैली। रैली होना मतलब बुल तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो स्नैप हो गया। स्लम्प मतलब गिरना, 2.6% गिरा है। इंडेक्स स्लाइड हुआ है इतने पॉइंट्स। क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबल सेल ऑफ हुआ। पहले होप था कि इस यूएस में स्टिमुलस, होप था यूएस का स्टिमुलस पैकेज आएगा, अगर यूएस पैसे बांटेगा तो पैसे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इंडिया में भी आएंगे और सेंसेक्स अप जाएगा, बट ये स्टिमुलस आ नहीं रहा है, डिले हो रहा है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स डाउन हो गए, तो दैट इज वाई ये स्लम्प हो गया। और प्लस यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो फ्रेश लॉकडाउन के चांसेस हैं, तो फिर अगेन सेंसेक्स वर्क ही करता है दिस स्पेक्यूलेशन पे।
तो दीज स्पेकुलेशंस आर नॉट लुकिंग गुड, तो सेंसेक्स टैंक हो गया। लेटेस्ट स्टिमुलस टू हैव मिनिमल ग्रोथ इम्पैक्ट, मूडी ऐसा बता रहा है। सो दैट इज वाई, ऐसा नहीं है कि हमें फाइंडिंग्स नहीं देनी है, फाइंडिंग्स देनी है, बट उन्हें कॉन्क्रीट कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं बोलना है। फाइंडिंग्स देनी है, डिस्कशन ऑब्जर्वेशंस देने हैं, बिकॉज इन द एंड नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग। सो रेमिटांस ग्रोथ टर्निंग म्यूटेड, ये रिपोर्ट है। इंडिया में जो रेमिटांस है वो वन ऑफ द बिगेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 70 बिलियन का इनफ्लो हुआ था लास्ट ईयर। रेमिटांस मतलब इंडियंस जो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और घर में ऐसे पैसे भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटांस। यहाँ सऊदी, दिस अरब से यूएस, यूरोप, रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है इंडिया में। सो इसमें भी स्लम्प हुआ है। आईआरडीआई ने अनवील किया स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर एंड दिस इज स्पोर्ट्स, आईपीएल चल रहा है एंड दिस इज आईपीएल। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। बिहाइंड सेंटर शिफ्ट सी नज किया आरबीआई ने गुड सेंस की सेंटर को बोरो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग दिस स्टेट गवर्नमेंट टू बोरो। डाइवर्जन, अच्छा यहाँ बात है यूरिया का अक्सर डाइवर्जन होता है। यूरिया में सब्सिडी मिलती है, तो जो सब्सिडी किसानों को मिला है तो वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल यूजेज में। मिस यूज ज़्यादा होता है सब्सिडी का। तो यूरिया प्राइसेस हैव नॉट बीन रेज्ड फॉर ओवर 8 ईयर्स। गवर्नमेंट ट्राइड फोकस रिड्यूसिंग कंजम्पशन, जैसे नीम कोटेड यूरिया भी लाए थे, कंपलसरी नीम कोटिंग किया, फिर सब्सिडी कंपनीज को ही देंगे आफ्टर सेल्स टू फार्मर्स आर रजिस्टर्ड टू पीओएस मैकेनिज्म, ताकि मिसयूज कम हो सके। यूरिया मिलता किसानों के लिए है, खेती के लिए होता है, बट इसका इंडस्ट्रियल दिस मिसयूज हो जाता है, डाइवर्जन होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम कैप कर दें नंबर ऑफ बैग्स फार्मर कैन बाय, कैपिंग कर दें, लिमिटिंग करें कंजम्पशन, केवल जो जेन्युइन केसेस है ना उधर ही मिले, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो सेंटर होप करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है सब्सिडी बिल का, अदरवाइज सब्सिडी भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। सो फोकस ऑन कर्बिंग परचेजेस। यूरिया रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, नीम कोटेड यूरिया। देन ये जो नेक्स्ट स्टेप था कि हम सब्सिडी कंपनीज को ही देंगे ओनली आफ्टर सेल्स टू फार्मर्स आर रजिस्टर्ड ऑन पॉस मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल। और जो थर्ड है कि अब कैपिंग कर रहे हैं अपन, दिस कैपिंग। सो दिस इज कर्बिंग परचेज, सब्सिडी बिल कम करना है। First day, not much of a show. Then this is further. Government's power over stubble burning in Delhi and cinema halls. World Food Day. Editorial. Children in distress. This is also one big cause of worry. Pandemic ने sharpen किया है inequality. More are being forced into child labor or trafficking. Government must act quickly and with this iron hand. इसको stop करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। बेस्ट वे आउट, दिस इज अबाउट बांग्लादेश जो आईएमएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बांग्लादेश का कुछ अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आए। इंडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन वर्ल्ड मार्केट एंड शन प्रोटेक्शनिज्म, बिकॉज हमें एक्सपोर्ट करना है, इंटीग्रेट करना है वर्ल्ड इकोनॉमी से भी, अदरवाइज आइसोलेशन में रहते हैं ना तो नुकसान ज्यादा होता है। वॉल हमने क्रिएट कर दिया है फॉर अवर डिफेंस, बट इट इज स्टॉपिंग अस टू लुक फॉरवर्ड। ग्रेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, तो दैट इज वाई ओपननेस होना जरूरी है। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी ओवरटेक किया इंडिया को दिस ईयर। इंडियन इकोनॉमी ऑल्दो रिबाउंड कर लेगी नेक्स्ट ईयर, बट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड व्हाट आर द लेसन्स, बांग्लादेश से क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं। बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है गारमेंट्स में और अपैरल में। गारमेंट्स जो कपड़ा एंड अपैरल, इसमें बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इंडिया का एक्सपोर्ट स्लगिश है, इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि डॉलर्स आए। अपॉर्चुनिटी है, एक एडवांटेज है कोविड-19 के बाद। कंपनीज ट्राई टू हेज देयर सप्लाई चेन रिस्क, शिफ्ट होना चाहती है चाइना से, ये इंटेंसिफाई हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें, एनकैश करें। इसके लिए गवर्नमेंट को पाइवेट अवे होना पड़ेगा प्रोटेक्शनिज्म पे। सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने ये वॉल्स बना दी है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बट ये आपको स्टॉप भी कर रही है टू गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज द डिफरेंस। देन दिस इज डार्कनेस टू लाइट, अकितम, एंड दिस इज अ फीट ऑन ग्राउंड, हेड इन स्टार। दिस इज अ रियली गुड थिंग। फीट ऑन ग्राउंड, पाँव जमीन पे ही होने चाहिए, एंड हेड इन स्टार्स। देन दिस इज वर्ड ऑफ एग्जाम वॉरियर्स हैं, स्टूडेंट्स नज टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन, एमएसएमई, फॉर्मल सेक्टर को इम्प्रूव करना है। एक्सप्रेस नेटवर्क है, मुरली मुथैया मुरलीधरन बायोपिक, बांग्लादेश के साथ ये कंपैरिजन है, आईएमएफ का लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक।
बांग्लादेश ने ओवरटेक किया है इंडिया को जीडीपी पर कैपिटा। अब इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब पॉपुलेशन ही 1.3 बिलियन है, और जहां डिनोमिनेटर में 1.3 बिलियन आ जाएगा तो ये नंबर कितना भी बड़ा हो वो स्मॉल हो जाता है। बांग्लादेश इंडीड मेड स्ट्राइड्स, बट उसकी पॉपुलेशन कम है बांग्लादेश की, तो पर कैपिटा में वो बेटर करेगा। बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इंडिया कुड डू बेटर। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, बांग्लादेश से लेसन्स भी सीख सकते हैं। 2004-5 से बांग्लादेश इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग सो वेल। इंडिया रिगेन कर लेगा अपना पोजीशन, बट वी नीड टू डू बेटर। देयर आर सर्टेन लेसन्स। बांग्लादेश अच्छा जीडीपी ही नहीं, दूसरी चीज़ों में भी बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पोवर्टी रिलेटेड चीज़ें हुआ, सैनिटरी, दिस थिंग बांग्लादेश हैज़ डन रियली वेल। माइक्रो लोन्स बांग्लादेश के काफ़ी फेमस है। सो देयर आर सर्टेन लेसन, दिस इज द थिंग। पीयर लर्निंग बहुत अच्छी लर्निंग होती है। दैट इज़ वाई आप आंसर पोस्ट करके देखो ब्लॉग में, आपने एक आंसर पोस्ट किया, लुक एट समवन एल्सेज आंसर, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी, स्टाइल देखने को मिलेगा, एंड दिस वे यू कुड इम्प्रूव। दिस इज द बेस्ट वे। पीयर लर्निंग होती है, बेस्ट लेसन सीखना है, एंड देन रिफाइनमेंट क्विक होता है इससे। सो दिस इज द थिंग। बांग्लादेश कंपैरिजन एंड आंसर राइटिंग में भी आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आंसर राइटिंग जो होता है ये एवरीडे प्रोसेस है। एवरीडे ट्राई टू राइट समथिंग। अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे, और नॉलेज बेस कॉन्टिन्यूसली ब्रॉडन करना है। बिकॉज सबसे बड़ी जो बॉटल नेक आएगा वो नॉलेज बेस भी होगा। नॉलेज होती है तो हम तुरंत लिख भी लेते हैं उसे। वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड दिस इज द ग्रेजुअल थिंग। ओके, एवरी डे डू दिस। विद इन 1 मंथ्स टाइम अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यू वुड सी द डिफरेंस। मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत डिफरेंस आता है। दिस कंसिस्टेंसी से वंडर्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज एंड दिस इज थाईलैंड। थाईलैंड में अभी दिस प्रोटेस्ट कल्चर। अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंसेक्स प्लंज हुआ 1066 पॉइंट्स। प्लंजेस, अब जैसे ये मैं जो लैंग्वेज डेली बोलता हूँ ना, आप देखना सबकॉन्शियसली आप भी यही लैंग्वेज बोलने लग जाओगे। सेंसेक्स प्लंजेस पॉइंट्स, फेडिंग होप्स ऑफ स्टिमुलस, लॉकडाउन इन यूरोप। दिस इज वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी मतलब बॉटम हुआ फिर वी की तरह ऐसे राइज होगा। यूनिफॉर्म लाइफ पॉलिसी, IRDAI बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज। एक्सपोर्ट ग्रो होता है 6% इन सितंबर, विच इज अ गुड थिंग। पर कैपिटा जीडीपी इंडिया एंड बांग्लादेश का। तो दिस इज द थिंग। ओके, नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, द रोड टू जीरो हंगर। दिस इज एक्सपर्ट, दीज आर एक्सपर्ट्स। कॉशन इज द की टास्क, जयशंकर साहब ने कहा। रेमिटेंस, मलयालम पोएट। सेंसेक्स ने स्नैप किया। बांग्लादेश कंपैरिजन, कर्बिंग परचेज, यूरिया, एंड दिस इज लॉन्च यूनिफॉर्म लाइफ पॉलिसीज। लेट अस टॉक अबाउट यूरोप। ये यूरोप है और ये यूरोप के माउंटेन्स है। दिस इज बैरन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, अटलांटिक। ये बाल्टिक है, ये बे ऑफ बिस्के है, हमने ये पेनिनसुला भी पढ़ा था। ये कॉकेकस भी देखा हमने, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट माउंटेन्स। ये जो यूराल माउंटेन है ना, ये सेपरेट कर रहा है एशिया और यूरोप को। ये यूराल माउंटेन है। इसके बाद ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन चालू हो जाता है। ये सेंट्रल रशियन अपलैंड है। अजरबैजान और ये जो फाइट्स हो रही हैं ये यहाँ हो रही है। कॉकेकस माउंटेन है ये, कॉकेकस माउंटेन। ओके, देन अगर हम यहाँ पे आए स्कैंडिनेविया में, तो दीज आर जोलन माउंटेन्स। यहाँ पे जोलन है, ये स्कैंडिनेवियन शील्ड है, ये स्कैंडिनेविया है, बाल्टिक। ये बैरेंट सी है, नॉर्थ सी। मैप में भी ना एक दिन में कुछ नहीं होता है, डेली हम देखते रहते हैं ना तो चीज़ें याद हो जाती है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, तो एक आप मैप भी अपने पास रखो, हार्ड कॉपी। एटलस जिसको बोलते हैं, एटलस एक परचेज वन एटलस, सारे एटलस अच्छे होते हैं। परचेज वन, ओनली वन एटलस, और सारी एंट्री उसमें आनी चाहिए, कंसोलिडेटेड, रैंडम नहीं होना चाहिए। दिस इज प्लेटू एंड लोलैंड। ये एल्प्स हैं, कार्पेथियन। एक सदर्न एल्प्स भी कल हमने देखा था, वो कहाँ पे थे बताइए, ये एल्प्स हैं। ये ग्रेट हंगेरियन प्लेन है, ये बाल्कन माउंटेन्स है, बाल्कन। ये डिनारिक एल्प्स हैं, ये एपेनाइन है, दीज आर एपेनाइन। एंड ये मेसेटा, ये पायरेनीज है, ये मैसिव सेंट्रल है, प्लेटूज एंड लोलैंड। तो ये सारे दीज आर ऑल माउंटेन्स, दीज आर ऑल माउंटेन्स इन यूरोप, और दीज आर ऑल seas, different seas. Okay, so this is mapping of Europe. So today we talked about this Europe, and this is Express explained. Caution is the key. The road to zero hunger. ये डिस्कस करिए। प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर के लिए मल्टीलेटरलिज्म इंपॉर्टेंट है, और कोहेजन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। दिस इज अबाउट डीलिंग विद डेल्यूज, AQI स्लिप,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इससे 100% सवाल आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Then this is GST Center. So this is 16th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.